मेरा नाम मनोज है, मैं किसान सभा से हूँ। आज पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों की राजधानियों में किसान और मजदूर जुटे हुए हैं इस मांग को लेके कि मोदी सरकार ने जो उनके साथ धोखा किया है, वो 4 लेबर कोड हो या फिर एमएसपी की बात हो। आज से 2 साल पहले जब जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन हुआ था, वो जब खत्म हुआ तो मोदी सरकार ने कहा था कि एक कमेटी बनेगी और जिसमें जो लंबित किसानों की मांग थी, वो कर्जा माफी हो, एमएसपी का सवाल हो या दूसरे सवाल हो, केस वापस करने की बात हो, वो सभी उसमें बातचीत करके उनके निवारण की तरफ हम बढ़ेंगे। लेकिन आज 2 साल के बावजूद किसानों को कुछ नहीं मिला है। एमएसपी गारंटी कानून बहुत दूर तक की बात है, वो कहीं नजर ही नहीं आता और आज भी किसान मजबूर है कम दाम पे अपनी फसल बेचने के लिए और खेती के घाटे के कारण आत्महत्या करने के लिए। इसके अलावा आप देखिए 4 लेबर कोड जब से आए हैं, जो इजाजत देते हैं 12-12 घंटे काम करने की, जो श्रम कानून बड़ी मेहनत के साथ मजदूर ने संघर्ष के साथ जीते थे, हासिल किए थे, उनको वापस किया जा रहा है। अब ऐसे हालात में कंपनी 18 घंटे काम कराए, 12 घंटे काम कराए, इसके लिए कोई कानून नहीं होगा। जब न्यूनतम वेतन नहीं होगा, काम के घंटे तय नहीं होंगे, तो आप सोच सकते हैं कितना शोषण हिंदुस्तान के मजदूरों का किया जाएगा। तो इन मांगों को लेके, इसके अलावा जो बिजली अधिनियम है, जो निश्चित तौर पे किसान को बर्बादी की तरफ ले जाएगा, क्योंकि जो पूरे बिजली के महकमे को और पूरे तंत्र को वो निजीकरण का कर देगा उसका, और उसके निजीकरण के कारण किसानों को बड़ी दर पे बिजली मिलेगी और किसान जो अपनी फसल के लिए, अपनी सिंचाई के लिए पानी का इस्तेमाल करता है, ट्यूबवेल का काम का इस्तेमाल करता है, उसको महंगे दामों पे बिजली खरीदनी पड़ेगी, कोई सब्सिडी नहीं होगी। इसके अलावा आम जो लोग हैं, जो घरों में हैं, जो बिजली का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी बड़ी दरों पे, महंगी दरों पे बिजली मिलेगी। और इसके अलावा जो पीक आवर्स होंगे बिजली के, जब बिजली की खपत ज़्यादा है, उन घंटों में बिजली का कई गुना ज़्यादा दाम देना पड़ेगा। जिस तरह हम बाकी क्षेत्रों में देखते हैं कि जब मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। तो ये जो बिजली अधिनियम है, ये आम जनता के लिए, किसानों के लिए और मजदूरों के लिए, उनकी जीविका के लिए और बड़ी एक मार होगा उनके जीवन यापन पे। तो इसके खिलाफ भी इसे रोकना बहुत जरूरी है। ये जो सरकार ने कहा था कि इसे वापस लेंगे, लेकिन 2022 में दोबारा वो उनसे लाने की कोशिश कर रहे, दोबारा उसे नए रूप में 2023 में ला रहे हैं वो बिजली अधिनियम 2022 को। तो ये जो पूरी नीति है सरकार की, वो साफ तौर पे आम आदमी के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए एक बहुत खतरनाक नीतियां हैं। इनको वापस लिया जाए और इनको हिंदुस्तान का किसान मजदूर रिजेक्ट करता है, इनका विरोध करता है। यही बताने के लिए ये 3 दिन का महापड़ाव किसानों मजदूरों ने हिंदुस्तान भर की राजधानियों में किया है। इसी तरीके से अभी एक साथी ने कहा कि कुपोषण की वजह। आपको इस सब के बारे में इतनी सटीक जानकारी कैसे है, और जो दिल्ली में अधिकतर लोग हैं उनको इसके बारे में नहीं पता है, ये कैसे? बुनियादी तौर पे मेरी जो शाखाएं, जो रूट्स हैं, मेरी जो जड़ें हैं, वो गांव से जुड़ी हुई हैं। तो वो भी एक कारण है। जो गांव की सच्चाई है, हम बेहतर जानते हैं किस तरह एमएसपी के नाम पे, जो एमएसपी है, हम जब देखते हैं एमएसपी जो है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो अधिकतम समर्थन मूल्य मिल गया, उससे ज़्यादा आपको मिलेगा ही नहीं। और उसका कई जगह तो आधे से भी कम पे फसल बेचनी पड़ रही है किसान को। लागत लगातार बढ़ रही है। हरित क्रांति के बाद जिस तरह खाद और यूरिया की कीमतें का इस्तेमाल होने लगा और उसकी कीमतों में जिस तरह उछाल आया है, अगर आप डीएपी देखिए, पिछले 5 साल में दुगने से भी ज़्यादा हो गया। जो बोरी आपको 5 साल पहले 600 रुपये की मिलती थी, आज 1400 रुपये की मिल रही है। तो एक बड़ा मतलब जो लागत है, उसमें कई गुना की वृद्धि हुई है। और जो किसान को मिल रहा है, सरकार कहती है कि उन्होंने एमएसपी बढ़ाया है, लेकिन पिछले 5 साल में कितना बढ़ाया और लागत कितनी बढ़ी है, उसके तुलना में आप देखेंगे तो लागत कई गुना बढ़ी है, जबकि जो मिल रहा है किसान को, वो जो दाम मिल रहा है वो बहुत कम बढ़ा है। तो वो एक सच्चाई है। और उसके अलावा आप
देखिए मजदूरों के हालात, देखिए हमारे भाई जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, जो गार्ड है कई जगह, आप जो गिग वर्कर था उनकी हालत देखेंगे। आप जब उनसे बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप को ये समझने में मुश्किल होगी उनकी हालात, किन हालातों में आप जीवन यापन कर रहे हैं। बस जरूरत है आपके इर्द गिर्द जो लोग जिनको आप नजरअंदाज कर जाते हैं, आपकी सोसाइटी का जो गार्ड है, आपके फैक्ट्री के गेट पे जो गार्ड खड़ा है, आपको फूड डिलीवर करने जो गिग वर्कर, जो जोमेटो या स्विगी का जो आदमी आता है, जो आपको अमेजोन का पार्सल देने आता है, आप उनसे बात करें, उनके हालात पूछें कि किस तरह वो काम कर रहे हैं, तो शायद आपको ये तस्वीर बहुत साफ हो जाएगी। हमारी मुख्य मांग ये है कि जो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उसके अनुसार वेतन नहीं बढ़ रहे उस अनुपात में। जैसे मान लीजिए आज आलू प्याज का दाम हो रहा है 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, मगर क्या इसके अनुपातन हमारे वेतन बढ़े हैं? वेतन दिल्ली सरकार का जो डिक्लेयर्ड वेजेस है वो अभी हेल्पर का 17,994 रुपए है, मगर वो मिलता नहीं। दिल्ली के अंदर जो सर्वे हुआ उसमें 95% जो मालिक हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो मिनिमम वेजेस ही नहीं इम्प्लीमेंट करते। प्लस जो लोग काम करते हैं तो उनको सामाजिक सुरक्षा चाहिए, इलाज की सुविधा चाहिए, पेंशन चाहिए, जब रिटायर हो जाएंगे ग्रेच्युटी चाहिए। ESI लागू नहीं करते हैं अधिकांश जगह पर, प्रोविडेंट फंड लागू नहीं करते हैं। ये सारे सवाल हैं, सरकार सुन नहीं रही है, ये भी समझ आ रहा है, मगर जनता के पास में सड़क पे आने के अलावा रास्ता क्या बचा है? तो हमें सड़क पे आना होगा। हम सबने महसूस किया कोविड के अंदर डायरेक्शंस थी कि किसी को भी नौकरी से हटाया नहीं जाएगा, और जो जिन दिनों में काम नहीं लिया जा रहा है मालिकों के द्वारा उसका वेतन भुगतान किया जाएगा, मगर उसका सरेआम जो है उल्लंघन हुआ। और बड़े पैमाने पर हमने देखा होटल उद्योग है, एयरपोर्ट्स हैं, और ऐसे कई सारे काम हैं, टूरिज्म है, जहां पर कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो है कर्मचारी वर्ग को नौकरी से हटाया, उनको हाथ धोना पड़ा। और उसके बाद से अभी तक भी सेक्टर वाइज हम देखें तो रिकवरी नहीं हो पाई है। किसान भी परेशान है। मैं अभी किसान भाइयों से ही बात कर रहा था। मैं किसान इसलिए मैं बात कर रहा था कि जब दिल्ली में 50 रुपए किलो प्याज का दाम होता है तो क्या किसान को उसका मूल्य बढ़ करके मिलता है? बिल्कुल नहीं। टमाटर यहाँ पर 60 रुपए किलो बिक रहा है, तो क्या उसका लाभ किसान को हो रहा है? उनको नहीं मिल रहा। उनसे वही 10 रुपए 5 रुपए इतने दाम पे उठाया जाता है। ये क्या है कि बड़े बड़े जो स्टॉकिस्ट है, अदानी अंबानी, अभी सरीखे जो पूंजीपति हैं, वो बड़ी होर्डिंग्स कर रहे हैं, और दालों के दाम हो, आलू प्याज के दाम हो, रोजमर्रा के इस्तेमाल करने की जो चीजें हैं उनका दाम आज सरकार के हाथ में नहीं रहा तय करना, वो अदानी अंबानी तय कर रहे हैं, क्योंकि वो खरीद ले रहे हैं फसल की फसल, दालें खरीद ले रहे हैं। तो आज सरसों का तेल का जो प्रति लीटर दाम है वो 145 रुपए लीटर क्यों हो रहा है? इसका ये नहीं है कि किसान को उसका लाभ मिल रहा है। ये जो बीच के बिचौली या जो उसकी पैकेजिंग करवा के बेच रहे हैं, जो तेल बना के बेच रहे हैं, उनको मुनाफा जा रहा है। हम कर्जा में डूब रहा है, हम किसान कर्जे में डूब रहा है, हमको जानवर को बिक्री करना पड़ता है, हमारा जमीन को बिक्री करना पड़ता है।